आज मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि आज जो हमारे गेस्ट हैं वो भारत की ऐसी महान दो हस्तियां हैं, दो विभूतियां हैं जिन्होंने भारत के पहले ऐतिहासिक धारावाहिक या कहें तो पहला सोप ओपेरा या फर्स्ट हिंदी सीरियल ड्रामा में अपनी ऐसी छाप छोड़ी कि इन दोनों के माँ बेटे की जोड़ी ने पूरे देश का दिल जीत लिया था। हर रूह के पास एक कहानी होती है, हर सफर के साथ एक एहसास। तो आइए ना कुछ पलों के लिए हमारे साथ सोल सफर और एहसास में। जोशी जी, अभिनव जी, बहुत 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 धन्यवाद। बहुत और आप धन्यवाद। और इस दिन का मैं बहुत दिन से वेट कर रही थी। हम लोग का जब आप लोग को ये ऑफर आया तो आप लोग को पता था कि सोप ओपेरा या हिंदी सीरियल टाइप की कोई चीज होती है क्या? कभी आप लोग ने सुना मुझे तो था? बिल्कुल नहीं सोप ऑपरा नहीं पता था, क्योंकि मैं बताऊं टेलीविजन में कर रही थी 1980 जालंधर से। और वहां से जब हम दिल्ली आए 83 में मेरे जी। हस्बैंड की पोस्टिंग हुई, और 84 में मुझे बुलाया मंडी हाउस में। मिस्टर सतीश गर्ग उन्होंने बुलाया। उन्होंने मेरा एक प्ले देखा हुआ था सतीश गर्ग ने, जो इत्तेफाक से देवेंद्र गोस्वामी जी उनके डायरेक्शन में मैंने किया था। और देवेंद्र गोस्वामी गए हुए थे मेक्सिको। ये सोप ओपेरा क्या है क्या नहीं है। अच्छा। सोप ओपेरा इसलिए बोलते थे कि आफ्टरनून में होता था फॉर लेडी। हम लोग जो था वो बेसिकली मैक्सिकन सोप ओपेरा का बेस था। देयर वाज अ सीरियल कॉल्ड सिंपल मांता मैरिया अच्छा। एंड सती एस गिल वाज आवर इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर और सेक्रेटरी एंड मिनिस्टर मिस्टर गाडगिल थे उस मिस्टर वक्त। गाडगिल थे, मिस बीएन गाडगिल जी थे। तो इंदिरा जी ने एक डेलीगेशन भेजा टू मीट मिगेल सबीदो। इसके ऊपर पूरी रिसर्च हो चुकी है अमेरिका में, डॉक्टर अरविंद सिंघल हैज डन दैट। एंड डेविड पॉइंडेक्स्टर फ्रॉम द जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी फैमिली प्लानिंग, उन्होंने फिर नंबर ऑफ डेलीगेशन एक्सचेंज देखे, वो भारत आए, ये लोग वहां गए, और फिर ये तय किया गया कि क्योंकि वो सिंगर मशीन ने स्पॉन्सर किया था, तो ये हुआ कि भाई फैमिली प्लानिंग को लेकर एक भारत में सीरियल बनाना चाहिए विद फैमिली वैल्यू। एंड सोप वाज द स्पॉन्सर, दैट वाज सोप तो ऑपरा, इसीलिए उसको सोप इसीलिए ओपेरा इसका कहते नाम हैं। सोप ऑपरा। हमारा हालांकि कोलगेट ने स्पॉन्सर किया था हमारे कोलगेट, पामोलिव एंड मैगी 2 मिनट दैट वाज ओह, शुरू। तो उस यस, समय स्पॉन्सर्स मिलने में दिक्कत नहीं आई? इसलिए नहीं, डे वन से इट वाज स्पॉन्सर्ड। कोलगेट, यस यस यस। एंड इन फैक्ट अगर आप स्पॉन्सर की बात करें तो मैगी 2 मिनट्स की नूडल्स की जो उसकी केस स्टडी है, द सेल्स शॉट अप बिकॉज उस ऑफ समय शायद मैगी की भी शुरुआत हुई थी मैगी की। उसी उसी समय। टाइम हम लोग बढ़िया। की शुरू और हम हुई थी। सब खाते थे, बड़े शौक से खाते थे। और And it had many of firsts. It was the first soap opera जी। done by a toothpaste company and Maggie 2 Minute Noodles. Soap is basically a concept for in afternoons, but this was about 9 o'clock. तो वो चीज को मद्देनजर रखते हुए दूरदर्शन ने जब ये स्टार्ट किया along with Time and Space Video Communication, they were the first public-private partnership अच्छा। out of दूरदर्शन. So our contracts were signed by, मेरे पास रखा हुआ है अच्छा। मेरे contract, पास भी रखा हुआ है। and तो उस समय कास्टिंग डायरेक्टर्स तो होते नहीं थे, ना ही अच्छा। कॉस्ट्यूम डिजाइनर्स होते नहीं थे। नहीं, देखिए कास्ट, जहां तक कास्टिंग का सवाल है, जैसे कि मैंने कहा कि 1980 से मैं टेलीविजन कर रही हूँ, दिसंबर 1980 से। तो अभी ये दिसंबर में 25 साल हो जाए, 45 इयर्स हो जाएंगे टेलीविजन करते हुए। अच्छा। मैं आपको इस कास्टिंग से बड़ी इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ। 1981 में क्योंकि ड्रामेटिक्स कर रहा था ओम शिवपुरी जी के साथ मॉडर्न स्कूल में, तो वो हमारे यहाँ पढ़ाते थे, यस। ऑल इंडिया रेडियो में कर चुका था, तो टेलीविजन करना था। उस समय राज बब्बर साहब और शेखर सुमन और नादिरा जी, ये सब लोग नेशनल प्रोग्राम करते थे, तो हम भी चले गए। मैं क्रिकेट खेल रहा था नेशनल्स फॉर दिल्ली, और मैं फेल हो गया ऑडिशन में फेल हो गया। तो मेरे फादर मेरे पास आए, तो उन्होंने कहा सतीश गर्ग ने कहा है तुम जाओ। तो मैं उनसे कहा, मैंने यार अभी तो आप रिजेक्ट होकर चुका हूँ, प्लस आई हैव नॉट डन प्लेज, आई वाज प्लेइंग डाई हार्ड क्रिकेट। I mean, I आप तो played my first क्रिकेटर national. yes. I had become the captain Delhi State under 19, Indian ranking में मेरा नाम आ गया था to go to West Indies. मैंने कहा यार फिर जाके वही काम होगा, अब 2 साल में मैंने कुछ इम्प्रूवमेंट में तो की नहीं है। तो माय फादर ऑन टॉप ऑफ इट, वो आगरा के, हम भी आगरा की पैदाइश है, वाहिद पागल खाना वही था। तो बोले क्या होगा, एक बार और फेल हो जाओगे। He said that. हमने अच्छा, अब तो उन्होंने प्रेशर ही हटा दिया। तो उन्होंने कहा अच्छा
मनोहर श्याम जोशी के बेटे पढ़ते थे अनुपम जोशी मॉडर्न स्कूल में। He was he your class fellow? नो जूनियर। Junior. तो अनुपम बहुत शरारती, अनुपम अभी यूट्यूब यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे हैं। तो अनुपम ने जाके, वो भी बड़े कैजुअली गए, उन्होंने अपने पिताजी को उस टाइपराइटर पर टाइप करते हुए देखा, बोले क्या लिख रहे हैं, घर के अंदर जैसे बात होती है, बोले ये तो का कैरेक्टर हमारे यहाँ चलता फिरता है, वो मिमिक्री करता है, वो गाने गाता है, क्रिकेट खेलता है, फैमिली अच्छी है, तो आप अभय अंकल से पूछो, वो कर देंगे बात। तो असली में मुझे हम लोग दिलाने वाला वो मेरा अनुपम। वेल विशर, उसने अगर मनोहर श्याम जोशी जी को नहीं कहा होता तो मेरा नाम ही नहीं आता। बिकॉज आई वाज द कल्चरल प्रीफेक्ट ऑफ द स्कूल एंड मिमिक्री बहुत अच्छी करता हूँ। तो मुझे लगता है ऐसी वर्ड ऑफ माउथ से लोगों को मिलते, उन्हें मिले होंगे देखिए, मैं कैरेक्टर्स, क्योंकि बताऊं कोई कि और क्या तरीका- हुआ कि देवेंद्र गोस्वामी जो मेक्सिको गए हुए जी। थे, उन्होंने, क्योंकि मैंने फर्स्ट प्ले उनके साथ किया था अच्छा, इत्तेफाक से, ओके। देवेंद्र गोस्वामी हैड सजेस्टेड माय नेम अच्छा। कि ऐसे ऐसे वहां से आई है यंग लेडी, तो उस हैसियत से और इत्तेफाक से उन्होंने देखा हुआ था तो मुझे बुलाया। बेसिकली द सिलेक्शन ऑफ हम लोग, वो सारे लोग चुने गए जिनका थिएटर का बैकग्राउंड। यस, दैट इज वेरी वेरी। दिव्या सेठ was आई थिंक very- दादाजी को छोड़ के दादाजी तो कृषि दर्शन कर रही कृषि है। दर्शन कर रहे वो थे, तो already तो कृषि टेलीविजन दर्शन- वाज अच्छा, नो वो कृषि दर्शन प्रॉब्लम में- कृषि फॉर दर्शन हिम, host करते ये थे। कृषि दर्शन कर सुषमा रहे थे। आंटी के साथ मैंने 5 साल की उम्र में अपना पहला प्ले सुषमा किया जी था। की तो मैं बहुत बड़ी फैन थी, हाँ। जुनून देखा हुआ था मैंने। आपके लिए तो बहुत और तो मैं बड़ा- तो- वो मैंने कहा ओ माय गॉड, यू नो इट वाज ओम लाइक शिवपुरी दैट। जी का प्ले था, मैंने उनके साथ किया व्हेन आई वाज एट द एज ऑफ 5। और सुषमा जी तो सुषमा जी हैं ही। और पोची अंकल यानी विनोद नागपाल मॉडर्न स्कूल, उनका तो हमने ओपेरा देखा था, जो पारसी मॉडर्न थिएटर स्कूल होता का है। तो अपनी एक एंड देन हिस्ट्री है। सेंट स्टीफेंस कॉलेज, वो और विनोद दीक्षित शीला जी के हस्बैंड थे, तो वो तो अग्रदूत में प्लेस करते थे। राजेश पुरी ऑलरेडी थिएटर कर रहे थे दिल्ली में थे वो भी, राजेश दिल्ली में। पुरी हाँ, जी। अच्छा, दिल्ली में। और उनके फादर शायद वो ऑलरेडी फिल्म कुछ शुरू कर शुरू चुके कर चुके थे, बट थिएटर की थे थिएटर के लिए थिएटर की दिल्ली बैकग्राउंड में। थी। तो सीमा सेट का- दीदी श्रीराम सेंटर I was the only newcomer in Delhi at that अच्छा। time. 83 में आया और शायद हम लोग शुरू हुआ 84 में। में। मैं बताऊं, शुरू में जब शुरू हुआ इसके रिहर्सल्स वगैरह, विनोद नागपाल एंड मिस्टर वी एम भडोला, जो कि प्रीतम उस्ताद बने थे, वरुण भडोला वरुण भडोला फादर। के। विनोद अंकल ऑल्सो, विश्वमोहन बडोला जी ऑल्सो वाज दिशांतर माय थिएटर ग्रुप विद मिस्टर ओम शिवपुरी। यस यस, खामोश जारी है सुधा बहुत जी का। बहुत थिएटर तो किया उसके इसी बाद उनके रिहर्सल साथ। पे मैं वही सवाल करने जा रही थी कि सेट का जो माहौल था वो कैसा रहता था, मस्ती भरा? ये कुछ पहले आप लोग रिहर्सल्स करते थे या ऑन सेट डायरेक्टर आप लोग को देखिए, direct- 5 कैमरा सेटअप था प्रोड्यूस वो। बिल्कुल हाँ। 5 कैमरा सेटअप था। प्रोड्यूसर खाना देता नहीं था, हम घर से खाना लेके आते थे, कहानी खत्म। नहीं मतलब प्रोड्यूसर को पैसे बचाने होते थे, मेरा नहीं, क्यों खा नहीं, लेगा। मैं तो वैसे भी प्रोडक्शन का खाना आज भी मैं घर से, भले ही सूखी रोटी एक और बीच उसको बीच में पैसे बचाने आलू का होते थे सब्जी मैं लेके जाती हूँ, क्योंकि वहां भाई का वो सूखा धीरेन्द्र मोटा मिला कर्मचारी हुआ के स्टूडियो में उस जमाने में सिंगल रोड पे कौन, फार्म पे शूटिंग चल रही, कौन खाना देगा? वहाँ खाना मिलता ही पर नहीं था। कुछ ऐसा नहीं होता था कि जैसे आज का दौर, आज तो प्रॉपर टेंट लगता है, सब कुछ होता है बाहर, अजी कहाँ, हम तो ले एक आओ। स्कूल बात में बताऊं शायद आपको, मैंने- आई टेल यू समथिंग, नो अभिनव, उस वक्त मैं इमीडिएटली उसके बाद मैं फिल्म शुरू की मैंने, और फिल्म शुरू तो चलिए चांदीवली स्टूडियो इधर उधर था, मेकअप रूम थे। उस वक्त ये वैनिटी वैन नहीं हुआ करता था। हम लोग जितना भी ये लोअर मिडिल क्लास जो दिखाया गया था, जनता कॉलोनी पर मोस्ट कंफर्टेबल सेट था वो। तो आप लोग की जो रिहर्सल से पहले आप लोग करते हिमाचल थे भवन में। हिमाचल भवन में, करते मंडी थे। हाउस में, And और फिर सोनी शूट साहब के लिए अपना- आप लोग शूट के लिए हम गुड़गांव जाते थे, अपर्णा स्टूडियो। पर उस समय गुड़गांव भी कुछ नहीं होगा, क्या? नया नया बन रहा होगा सिंगल रोड, हाँ। ये लो झारसा और रात को जब आते थे ना, झारसा विलेज, एक्सीडेंट्स ये वो बाबा रे। झारसा विलेज, बत्ती नहीं, मच्छर खा जाए अलग। खाने हमें को- पता है वहां उस वक्त याद है कॉफी हाउस, इंडियन कॉफी हाउस, कुछ क्वालिटी हाँ। होता था। हम लोग कभी रात को जाते थे, कभी कॉफी कब भूल गए खाना लाना, तो चलो भाई जाके वहां पर खाना वाना का। पर चाहे कुछ भी कहिए, वो माहौल, वो एटमॉस्फेयर, दैट कमराडरी बहुत मुश्किल है। कितना बड़ा क्रू, कास्ट तो खैर जितनी थी, क्रू कितना बड़ा? They were आजकल जैसे including 3-3, the 4-4 cast, सौ का no. हम लोग तो 9 जन थे। we were 9 plus whoever coming with me. Maximum was Rajesh Bhaiya's wedding, Wife, हाँ. wedding which took place, which had a little part. But rotation of cast बड़कीज about बड़कीज मैरिज also took place. rotation अच्छा, was उनकी भी about उसी समय में थी। 15 cast members to about 20. a unit of about
10 you know the That's technicians all, and बस। about another 10-15 उनका सेटअप अलग रहता था बिकॉज वो कैमरास वगैरह सब स्टूडियो में, सो स्टेट ऑफ आर्ट स्टूडियो एट दैट टाइम, इट्स अच्छा। फुली एयर कंडीशन, इट वाज लाइक अ बिग हॉल एंड वहां पर वो सेट लगाया तो था। आप लोग का उस समय कॉस्ट्यूम डिजाइनर्स तो कुछ होते नहीं थे? नहीं नहीं, हम घर से 4 और साड़ियां, डायरेक्टर का भी, मैं और सीमा वही 4 साड़ी निकाल तो कर दिया डायरेक्टर था। का भी एक विजन होता है कि मेरा एक्टर ऐसा दिखना मैं चाहिए था, तो बी कैसे अलाउड टू से समथिंग? जी जी बिल्कुल। विनोद अंकल ने पूरा सीरियल 2 बनियान पहन के निकाला था। मैंने 4 साड़ियां थी। पूरी सीरीज 4 में साड़ियां बजाना की, बजाना और है। मैं अपने बड़े भाई अभिजीत चतुर्वेदी जो मेरे फर्स्ट कजन है वहां रहता था, मैं उनकी शर्ट पहन के भाग जाता था, क्योंकि क्या होता था वो चेक शर्ट था तुम्हारा, वो क्या करते थे वो भैया जो ना नई नई शर्टें लाते थे, वो कॉलेज में थे, डीएवी कॉलेज में, तो उनको लड़कियां इंप्रेस करनी होती थी, तो वो शर्ट खरीदा था, मैं उनकी शर्ट लेके भाग जाता। कह रहा अगले दिन एपिसोड ब्रॉडकास्ट हो रहा है, वो कह रहा यार देख तू मेरी शर्ट पहन के, भाई ये मेरी शर्ट है, मीडिया में वो छपे फोटोग्राफ, देख मेरी शर्ट मेरी है, यू आर फेमस, तो हमारे हीरो चमकते थे अपने कजिन की शर्ट पहन के। आप लोग का मेकअप वगैरह आज कैसे? भी हम वही मेकअप, आई मस्ट टेल यू, ये तो ये लोग तो जैसे थे वैसे थे। यंग गर्ल आई वाज, यू नो, इन माय 20s, she's still young. उसके बाद वो पहले बोलता था अशोक जी हमारे, अशोक Makeup. श्रीवास्तव, अच्छा बोलता जयश्री तुम्हारा शक्ल हमने बिगाड़ना मतलब क्या बिगाड़ना है, बोलते कुछ नहीं, चेहरा वही रहेगा, बोलते मुंह ऐसा करो, क्यों नहीं, यहाँ पर मैंने मेकअप सीखा, व्हाट इज कैरेक्टर मेकअप इन, हम लोग यंग से बुढ़िया कैसे बनाया जाता है। अब अभी मुझे कोई यंग नहीं बनाता है, इसलिए आई डोंट नो बुढ़िया से यंग कैसे और मेरे मेकअप चाहिए। टीम के मेकअप मैन थे अशोक श्रीवास्तव, वो लेजेंड, और वो फोटोग्राफर भी थे। हाँ सो वो स्टिल जैसे मेकअप किया और फिर उसके बाद एक स्टिल किया अपने रिकॉर्ड, कॉन्टिन्यूटी, अच्छा, ये देखने वो के लिए। everything। यूनिट का अलग है, उनका अलग। अच्छा एंड यू नो वो बोलते मुंह ऐसा कर, क्यों, इसलिए अच्छा, और आंखें धंसनी चाहिए, तो यहाँ पर काला लगा के ये हाई चिक उसको, तो आई यूज्ड टू सी, आई सेड ओ माय गॉड, एवरी स्ट्रोक ऑन माय फेस यूज्ड टू चेंज। कुछ बाहर से आए थे, कुछ फोटोग्राफर्स एंड ऑल, सो दे came and allow नहीं करते, they saw, they said oh my god you look so different, I said I can't recognize myself। और मैं सबसे बालों बाद के लिए में विग मेकअप करा, पहनते थे? हाँ, पर मुझे सफेद वो बाल विग। चिपकाते थे। अच्छा। और उससे क्या होता है, यहाँ पर ना वो स्पिरिट गम से मेरा यहाँ पर देखिएगा ये रेड जो है ना, दिस इज अच्छा। काइंड कर्टसी, हम लोग ओह। उस वक्त जब मैं इससे निकालती थी स्पिरिट गम से, तो राशिद बोलता था मत करिए बाल सफेद हो जाएंगे, मैंने कहा नहीं वो मेरा स्टाइल होगा। ओके करने तो, किसे पता था कि वाकई में सफेद ये हो जाएंगे, बट नो रिग्रेट्स आई टेल यू। और उस तरह से मेकअप करते थे, जब मैं मेकअप रूम में घुसती थी I was a different person and a different avatar I used to come out। मेरा मेकअप सबसे लास्ट में होता था because He hardly did, he and Vinod ji, they सुषमा जी को भी एज डालना पड़ता था at that time, you know, because we were the only two who were mothering the children almost their age। मेरा सिर्फ अंडरआइज होता था बिकॉज आई हैड लैक ऑफ स्लीप, बिकॉज कॉलेज सेंट स्टीफंस कॉलेज में पढ़ते थे सारा दिन, क्रिकेट तो खेलते थे, छुपाया जाता था तो वो सिर्फ गड्ढा भरा जाता था, कहते इसमें पुट्टी भर दो, दीवार में पुट्टी भरने वाला काम होता है, यार तुम अलग अलग टेक्नोलॉजी बदतर तरीके में पुट्टी भर दो। वी वर स्टूडेंट्स ऑफ द गेम बिकॉज हमारे साथ जो एक्सपीरियंस थिंक टैंक चल रहा था इन फॉर्म ऑफ दीज पीपल, बिकॉज मेरा अपना टेक ये था कि मैं उस चीज को देखूं कि प्रोफेशनलिज्म होती क्या है। ये लोग जहां ऑलरेडी मूवीज कर चुके थे, हमने तो पिक्चर की नहीं थी, तो ये लोग हमें जब इंसिडेंट बताते थे कि वो एलवी प्रसाद के साथ राजेश भाई काम कर रहे हैं, सुषमा जी ऑफ कोर्स, सुषमा जी को तो हम देख ही चुके थे, so we used to look up to them both by and plus when we started working together it was bonhomie and it was a family। हमें तो यही नहीं लगता था कि हमको तो थोड़े दिन में ये लगने लगा हमारी बेकार फैमिली है दूसरी वाली जो असली वाली है, और क्या हम तो कहते थे even today भाई he is my नन्हे, साला 24 घंटे में से आदमी 18 घंटे वहीं बक रहा है, तो क्या करेगा, तुम सरकारी, तुम नकली हो। नहीं वही तो मैं जैसे आपको बता रही थी, कविता जी वो आती थी
और वो ना बोलती थी पता तुम लोगों के साथ, और संतोताई बनी हुई थी, बसैसर वाज हैविंग एन अफेयर विद संतोताई, वो गड़बड़ औरत दादाजी बोला करते थे, एंड देयर वाज अ सीन एंड काइंड ऑफ अ थिंग, वो नमकीनियत, हाँ हाँ नमक, यू नो, सो मुझे डर लगता भाई तुम लोग के साथ, तुम लोग का तुम ही लोग फैमिली हो, मैं बाहर की और जॉय आंटी वो सो स्ट्रिक्ट अदरवाइज ऑल्सो, तो इधर यहाँ पे और घर जाए तो मम्मी मम्मी शी वाज प्रिंसिपल ज्ञान भारती स्कूल, अब मैं घर आऊं से घर आके कहूँ यार एक वहां डंडे पड़ते यहाँ तुम चिल्ला रही हो, चक्कर क्या है, ये नहीं हो पाएगा। I was so sweet with you all. Shut up. ये देख रहे हो कितने स्वीट है, हाथ पड़ा भी, आई एम सो स्वीट। अच्छा, अब हम लोग थोड़ा हम लोग से हट के बात करते हैं। जोशी जी, आपने शाहरुख खान की सबसे पहली रियल मदर का प्ले किया सीरियल जी। दिल दरिया में। जी, दिल दरिया उसके में। बाद आपने शाहरुख खान के साथ 3-4 सीरियल्स और शायद किए। हाँ, 2 दूसरा सीरियल और के- 1 फिल्म। जी। दूसरा, हाँ। हाँ। और उसके कुछ सालों बाद फिर आया चक दे इंडिया, जिसमें फिर से आपने शाहरुख खान की माँ का रोल किया। जी। तो आपने शाहरुख में क्या फर्क देखा उस समय जब वो एक अपकमिंग एक्टर थे और चक दे में एक एस्टैब्लिश He was स्टार, बादशाह a star, खान। देखिए बादशाह। शाहरुख ने 3 प्रोजेक्ट्स मेरे साथ किया, जी। दैट इज दिल दरिया, दूसरा केवल। दूसरा केवल और दस्तक। वो 3 प्रोजेक्ट में शाहरुख ने मेरे साथ काम किया था। जी, दिल जी। दरिया वाज हिज फर्स्ट, आई वाज हिज, इन फैक्ट आई एम हिज फर्स्ट आप स्क्रीन उनकी मदर। mother, जी। इन दूसरा केवल ही वाज माय एम्प्लॉय, एंड इन दस्तक ही वाज माय ग्रैंडसन। अच्छा। हाँ, चकदे में मैंने शाहरुख के साथ काम किया। जब मुझे बुलाया चकदे के लिए, आपने ऑडिशन दिया उसके लिए? उसका नहीं बुलाया हुआ था कि अच्छा, अच्छा सब दे दे प्लीज डू दिस। उनका क्या था कि वी वांट एन एक्टर, परफॉर्मिंग एक्टर वी वांट, एंड नॉट एक्सपोजर जिसका ज्यादा ना हो, इसमें भी माँ बनी, इसमें भी माँ बनी, अच्छा। इसमें भी माँ बनी, इसमें भी माँ बनी, थोड़ा फर्क, फिल्म भी चकदे बहुत फर्क से फिल्म थी। तो क्या हुआ कि शाहरुख ना, मेरे मन में थोड़ा सा जिसे कहते हैं ना apprehensive I was, कि शाहरुख started his career with me, now he's such a big name, I don't know how he's going to behave. सच बताती हूँ मैं, मेरे मन, I'm speaking the truth, absolute truth, let me tell you that, and any actor would feel. अब मैं जब वहां गई तो अब मैं नाम कर रही हूँ निगम, her mother is a writer, okay, so she came and she asked, ma'am you have worked with Mr. Khan? एक सेकंड के लिए मुझे समझ नहीं आई, who is this Mr. Khan? I said, I beg your pardon. Now Shahrukh sir, I said, yes, of course. I said, who told you? No, that when he asked you who's playing my mother, so we said she's Joyshri Arora, television, she's television, you know, she has done. He just stopped them. He said, she needs no introduction as far as I'm concerned. She is my first screen mother. Wow. Nice. And he said that she should reach the sets after I have reached. Wow. You know, there was no change from Shahrukh. But मेरे लिए शाहरुख का जो affection, शाहरुख, that what a good human being he is. मैं तो सारी फिल्में देखती, चाहे वो क्या कहते हैं डुप्लीकेट हो, चाहे ये हो, and I used to say देखो कितना, you know, imagine taking the risks, डर, बाजीगर, you know, which normally अंजाम people won't take. I said that's what it is. Shahrukh's problem is Shahrukh Khan himself. He's so good that it's so difficult to comprehend him. You can't define Shahrukh Khan. He's wonderful. You can't define Shahrukh Khan. ये होता है वो क्या करेगा spontaneously, वो क्या करेगा, इतनी एनर्जी है, वो डांटेगा, स्पूफ करेगा, अपनी यूनिट को डांटेगा, ये करेगा, पता चला वो स्पूफ है. He is so spontaneous. And he's very, very down to earth. Very down to earth. आपने उस समय जब आपने हम लोग किया तो 24-25 साल आपकी उम्र थी, है ना? और आपकी जो बड़ी बेटी थी वो भी लगभग ऐसी में ख्याल से 20-21 साल के ऑलमोस्ट रहे होंगे, बहुत फर्क तो था नहीं, लेकिन आपको उस समय एज अ रियल मदर करीब मेरे ख्याल से 45-50 साल की उम्र, भागवंती 42 साल की, 1942 born. अच्छा, तो कैसे आपने अपने मतलब इतनी सहजता, इतना भोलापन, रियल लाइफ में आप एकदम ऑपोजिट है, तो कैसे आप उसमें, और प्लस आपको अपनी वॉइस को भी चेंज करना पड़ा होगा उस रोल को निभाने के लिए, तो कैसे आपने मैं बताती हूँ, दिस इज थिएटर, जैसे कि अभिनव ने बताया,
ऑल ऑफ अस फ्रॉम थिएटर बैकग्राउंड, तो हमें ना वो जो वो स्टारी थिंग ये हम कर रहे हैं, हम वो सब तो आज भी नहीं आया है. इट्स मच बेटर, वी आर रियल जिसको बोलते हैं. कई लोगों ने मुझे कहा था यार इजीली अप्रोचेबल, ये अच्छा छोड़ो यार, दैट इज माय वर्क, यू अंडरस्टैंड. इफ आई वाज नॉट गुड आई वुडंट have been surviving for 45 years. Okay, I said let that be there, let me enjoy my life. अच्छा, तो उसमें मैंने कहा कि आवाज तो यू नो बुलंद आवाज है, मैंने बीइंग द हेड गर्ल ऑफ स्कूल और हिंदी बोलना है, अंग्रेजी को तोड़ फोड़ के बोलना है. और बंगाली गुस्सा, या बांग्ला. अच्छा, उसके बाद क्या हुआ कि मैंने ना एक लाइन लिया था, मती करे बेटा नन्हे. And I locked myself for 2 to 3 days. I mean, I used to spend hours, you know, my voice culture, मैं कैसे बोलूं. फिर मुझे याद आया कि मुझे जब थिएटर सीखती थी, वो तो look, if you want to throat is young, what you are, your age. If you want to add age, go down, speak from your navel. I remembered अब किया तो कभी नहीं था. Age, at the age of 22, I played a girl, 16, 17. But in my 26, 27, in my 20s, I had to play a woman 14, 13, 14 years. कुछ करना देखा नहीं था वैसे. बहुत भली महिला थी भागवंती. Let me tell you, she was a wonderful woman. मैंने क्राउन कॉर्डर लेके अपने आप को लॉक किया and I said, मती के बेटा नन्हे, मती करे बेटा नन्हे, मती करे बेटा नन्हे. I said, no, authenticity नहीं है. This is sounding so artificial. I went down and closed my eyes and I said, मती करे बेटा नन्हे. So she get on the skin of tonality, जिसको हम tonality कहते हैं. और ये इतनी सीरियस हम क्या कर रही है, हेलो जॉय आंटी, हम लोग ऐसे ही साउंड लगाते थे. हम जब रेडियो में बच्चे का कुछ करने में ना, मम्मा मम्मा मुझे टॉफी ला दो ना, मैं बहुत खुश होंगी लेना. और कोई अनपढ़ बुढ़िया, अरे क्या कर रही है तू, बहू कोई अकल नहीं है. आई मीन वी हैव टू डू ऑल दीस देखिए, थिंग्स. नाट्य शास्त्र के आधार पर यस, आपको नवरस में, जिसने पढ़ा है नाट्य शास्त्र, जब तक आप नया दिन नई रात, संजीव कुमार. भरत मुनि जो क्या करके गए हैं ना, क्या तो बताएं. बेसिकली क्या है कि आपको उसको ओढ़ना है, और एक बार आपको समझ में आ जाता है, इट बिकम्स योर सेकंड नेचर. आई विल गिव यू एन एग्जांपल. देयर इज अ मैगजीन कॉल्ड द मैन. उसमें मेरी एक बहुत पुरानी दोस्त थी, वो when she became the editor, the title of the article was Eternally Nannhe. Oh, And Manohar Shyam Joshi's pen was such a powerful one. हम अगर ना कोई रबड़ भी उठा ले या प्लास्टर भी छीलने वाला जो होता है, in this lifetime we cannot remove that name, because वो जो मेंटल इम्प्रिंट जो उस जमाने में हो गया, so much so that my son just got married and somebody walked up to me and said, आप तो अभी भी नन्हे लगते हैं. तो वो क्या है कि एक तरह दिमाग में से एक छवि जो बनी हुई है ना it's a नन्हे mental imprint. बागवती की. And I'll give you the tallest example. The recent thing, I went to Dehradun and I was anchoring the event with General Gurmeet Singh, and he's the Honorable Governor of Uttarakhand. And just after his introduction, I invited him to stage, and he said, I can't see him in the present light. मेरे लिए तो अभी भी वो नन्हे हैं. अब जब वो भारी आवाज करके बोलते तो उन्होंने मेरी मिमिक्री कर दी. So you know, and this happened because one generation knows us, the other generation, my son says, जब उन्होंने एक एपिसोड देखा यूट्यूब पर, कहते हैं आप बड़े चंपू लगते हैं. मैंने कहा हेलो, चंपू का मतलब क्या होता है, ये कोई बाल होते हैं? तो मैंने कहा भैया हम तो कॉलेज जाते थे. सो यू नो, जिसने देखा नहीं आप उससे कैसे एक्सपेक्ट करोगे. तो इसीलिए मेरा हम लोग खुद स्कूल में थे, आई वाज इन स्कूल, तो सब लोग देख रहे होते थे, सड़कें शांत हो जाती थी क्योंकि हम लोग का टाइम हो गया है, सब घर जाना है. बिगेस्ट कॉम्प्लीमेंट मैम, सॉरी आई एम इंटरप्टिंग यू, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. मैं भूल जाऊंगा. सुधीर नो नो नो, दी आर के लक्ष्मण. सो देयर वाज दिस कार्टून, वो मेरे पास रखा है, शायद कहीं आर्काइव्स में तो है ही.
So in that box, you said it me. What a tribute. एक पॉलिटिशियन ने एक अपनी मीटिंग रखी है एट 9 o'clock और उनका पीए खड़ा है पीछे और कोई और एक नहीं है काला कुत्ता बैठा हुआ है बस. क्योंकि हम लोग का टाइम हो So गया. that's exactly the instance. Who asked you to put this meeting at 9 p.m.? Don't you know it's हम लोग time? ये टाइम क्योंकि सब Tribute- देख रहे होते थे. Tribute हम by भी none जैसे other than D.R.K. Lakshman But साहब. you know something? I was the only one who was not recognized on the street while walking. हाँ, बिकॉज आपका एकदम इतना आपका फर्क पूरा ही था। मेकअप लोग से तो आपको इनसे पूछते थे कि आप असली में माँ हैं कि आप तो हाँ, लगती नहीं है. ये आप तो लगती नहीं है. मैंने कहा नहीं, हम लोग मतलब दे यूज्ड टू थिंक सीमा के पास आ जाते थे वो करने के लिए. मुझे याद है द लाइटर मोमेंट्स में बताऊं, सीमा को आपकी तो माँ का सपोर्ट है, आपका हमारा. देखिए सीमा अरे बोलती थी, मुझे ख्वाजा अहमद अब्बास साहब ने लोअर मिडिल दी ख्वाजा अहमद अब्बास साहब दी के अब्बास साहब ने मुझे 10,000 का चेक भिजवा दिया अनवर अब्बास मॉडनाइट. He believed that I am from a lower middle class family ओह. और इस बच्चे को मदद चाहिए. ओह. He sent me a check. देख लो. ये असर था लोगों पे. No, because I mean, छोड़िए दूसरी बात, जो खुद स्क्रीन प्ले राइटर डायरेक्टर हूँ, he sent me a check of 10,000 rupees. कि वो बच्चा मिडिल क्लास का है, he appears to be ambitious and उसको मैं क्या सपोर्ट कर सकता हूँ. And the narrative of हम लोग was so strong that हम आज बात करते हैं linguistic barriers की. उस जमाने में मनोहर श्याम जोशी कर चुके थे. We had to induct South Indian family, Madrasi family. Yes. मेरा भाई, supposed to be Bhagwanti's brother who settled down there in Because letters Chennai. started pouring in from Bengaluru and Chennai कि भाई हमारा क्या है, you're creating barriers. So the government of India, the Information Broadcasting Ministry and Doordarshan decided to induct a South Indian family. We had a बंगाली फैमिली. Bengali. राजा, वो माँ बात करती है उससे कि अरे माँ अब बांग्ला कैसे सीखा ना. जब बापू की पोस्टिंग थी ना, जब वहां पर मैं छोटी थी और मैंने सीखा. लोगों को पता चला दैट आई एम अ यंग वुमन. 1980 आई स्टार्टेड टेलीविजन और टेलीविजन के पैसे से मैंने टीवी खरीदा था बिकॉज प्रायोरिटी टीवी की बहुत. 82 जब वो एशियाड 82 हुआ उस समय 82. Why my father 82 was a तब, commentator and the हाँ. owners of Televista were his students. And they उस said समय- to my father कि आप टीवी ले लीजिए. बोले ना मैं और तभी पैसे शायद देकर. कलर टीवी उस समय आया था. हम कलर लोग के टीवी जैसे- का मजाक कलर सुनिए. 82 में आया अच्छा, था. कलर की आप और मजेदार सुनिए. कलर टीवी में क्या हुआ कि हमारा हम लोग तो कलर में शूट होता था, घर में हम ब्लैक एंड व्हाइट देखते थे. तो मेरी दादी है, एक बाहर एक स्क्रीन लगता था उसको कलर करने. चाइल्ड ऑफ माय पेरेंट्स. हम्म. तो मैंने दादी को पिन मारा. मैंने दादी पापा को हमेशा पापा मना नहीं करते. माय फादर नेवर यूज्ड टू से एनीथिंग टू माय ग्रैंडमदर. तो मैंने जाके कहा दादी इसमें ना रंग आता है, ये आपको ये नहीं कर रहे. दादी ने बोला भैया, मतलब कॉल माय फादर भैया. भैया अब ब्रजभाषा बोलती थी. भैया मोड़ा कह रहा हुआ है, हमें तो कलर में देखना है, रंगीन देखना है, रंगीन कांच. टीवी को कांच बोलते, रंगीन कांच देखना. मरो. पिताजी गए एज ए ओबीडिएंट सन. बोला विपिन लूथरा से भैया तू एक कलर टीवी दे दे. बहुत बड़ी बात होती थी उस समय कलर टीवी होना, मतलब लग्जरी थी. So mine, I had टीवी के पैसे से 1980 और मैंने टीवी में काम करके टीवी खरीदा आपने. बिल्कुल बिल्कुल. आपने कभी सोचा था कि एक ओवरनाइट स्टार बन जाएंगे हम लोग? नहीं, किसी को नहीं पता था. देखिए मैं आपको बता देता हूँ व्हाट वाज द पॉइंट. 12th एपिसोड में लल्लू एक इंटरव्यू देने जाता है एंड वी वर रिहर्सिंग इन हिमाचल भवन. हम लोग गलती से चले गए थे, राजेश पुरी, मैं, राजीव भैया, मैं, सीमा दीदी, दिव्या, लवली, हम गलती से पालिका बाजार चले गए थे और वहां हमारी जो हालत हुई, वी रैन बैक टू हिमाचल भवन. दैट इज द डे वी केम टू नो. अच्छा, एक सरप्राइज है, एक वीडियो में दिखाना चाहती हूँ आप लोग को. हम लोग की भागवंती जितनी सहमी हुई और चुपचाप और शांत थी, जयश्री अरोड़ा उससे बिल्कुल विपरीत स्वभाव की हैं. वो जोर जोर से बोलना चाहती हैं, अपनी बात को रखना चाहती हैं, सबको बताना चाहती हैं. तो जब शूटिंग खत्म होती थी तो फिर वो खूब बातचीत भी करती थी. और शूटिंग का खाना काफ़ी बुरा होता था.
तो सब अपने घर से कुछ ना कुछ लाते थे, और सबसे ज़्यादा फेवरेट चीज़ थी जयश्री के घर के लाए हुए पराठे, जो कि हम सब खाते थे। और अभिनव चतुर्वेदी तो बिल्कुल नन्हे, वही क्रिकेट का शौक, उसी तरह गाना, उसी तरह की बातें, वो तो बिल्कुल अभिनव कर रहा था। सुषमा जी का ये कहना, ये मेरे लिए ऑस्कर से बड़ा है। सुषमा जी को मेरे पराठे याद है, हाउ स्वीट। इस शो पर आने के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। और आज आप लोग ने दोबारा हमारे साथ उस दौर को फिर से जिंदा किया, हम लोग के दौर को। आपने जो हमें बुलाया ना चारू जी, थैंक यू वेरी मच। Yeah. हम दोनों इकट्ठे वी रीलिव्ड दैट एरा, Thank you so दैट much. टाइम। आपने चारू जी, आपने एक थेरेपी और हमको दिया। हमारे लिए बड़ा अच्छा होता है। हमारे दिन में ना हमारा सर जो है ना प्रेशर कुकर की तरह होता है, वो सीटी नहीं बजाए तो मजा नहीं आता। बहुत तो हम टाइम से आपके मेरी बहुत इच्छा आभारी हैं कि क्योंकि आपने एक माँ और बेटे को बेटे को दोबारा दोबारा सुना, मिलवाया। और अब झेलेगा हम लोग को।